आवश्यकता ही जन्म देगी उस समाधान को जिनसे जुड़ी परिस्थितियां तुम्हें आज कष्ट दे रही हैं। जब कष्ट आएंगे तुम्हें आवश्यक महसूस होगा कि तुम उससे बाहर निकलने के लिए कुछ ऐसा करो जो कि फिर ऐसी दिक्कत का सामना न हो। आखिर इससे अच्छा क्या मार्ग है तुम्हें कुछ सिखाने का? तुम्हें जब तक आवश्यकता नहीं होगी तो क्या प्रेरित करेगा तुम्हें कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे कुछ सीख सको अपना और दूसरों का भला कर सको। सीखना भी आवश्यकता से ही जन्म लेता है, वरना जिसे ये लगने लगा कि उसे सब कुछ आता है, जिसके पास कोई कष्ट दर्द नहीं बच्चे अब, तो फिर क्या वो और कुछ आगे सीख पाएगा? सीखने की चाह किसी न किसी कष्ट को दूर करने की मंशा से ही उत्पन्न होती है, फिर चाहे वो इच्छा दूसरों के तुल्य बनने की ही क्यों ना हो, क्योंकि दूसरों के आगे कम लगना आपको कष्ट दे रहा होता है। बिना कष्ट किसी आवश्यकता का जन्म नहीं हो सकता, और बिना आवश्यकता मनुष्य का कुछ सीखना और ज्ञान अर्जित करना संभव नहीं हो सकता। अगर हर दिन परिस्थितियों के रूप में कष्ट और आवश्यकताएं ना आती तो कौन रोज कुछ भी करने का मन बना पाता? इस सृष्टि में अगर सुख सफलता और आराम है तो कष्ट ज्ञान वीर और रचना का मार्ग है। बिना कठिन समय के संघर्ष के कभी भी वो रत्न नहीं तैयार किया जा सकता जो दुनिया में अपनी चमक को सामने रख सके और अपने अंदर जल रही लौ को और उज्जवल कर सके। संघर्ष है तो तुम जरूर निखर जाओगे, इस बात का भरोसा रखना ही असल में बुद्धि का प्रतीक है। कष्ट में रोना और हार मान लेना तुम्हारे कुछ भी न सीखने की चाह को दर्शाता है, जो कि असली हार है। हार से बेबस हो सीखने की चाह जब छोड़ दो तो खुद को ये याद दिलाना कि यहां आने का अर्थ इस संघर्ष से आ रहे हर ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना है। सुख तुम्हें 2 पल का आराम देगा और जरूरी भी है, पर इसका ये अर्थ नहीं कि कष्ट और संघर्ष आते ही तुम इतने विचलित हो जाओ कि वे घटना जो तुम्हें सिखाने आई है तुम वह सीख ही ना पाओ। ये जीवन आनंदित होने हेतु भी है और ये जीवन सीखने हेतु भी है, जिसे तुम कष्ट दर्द तो कभी इम्तिहान के रूप में देखोगे, उस हर क्षण का उद्देश्य सिर्फ एक होगा और वो तुम्हारी सीख, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा पार, तुम्हारी शक्ति को नए स्तर पर ले जाना। बिना परीक्षा तुम अगली कक्षा में नहीं जा सकते, पर उसी कक्षा में रह सकते हो। पर तुम क्या चाहोगे, आगे बढ़ना या रुक जाना? और भला कब तक रुकना? इतना कि स्वयं का रुकना भी कष्ट देने लगे, पर फिर शायद यही कष्ट तुम्हें वहां से निकाल भी दे। अपने हर कष्ट को एक अवसर जान, उसमें उत्तीर्ण होने का संपूर्ण प्रयास करो। तुम्हारा गुरु, तुम्हारा परमात्मा तुम्हें और तुम्हारी मेहनत दोनों देख रहा है, और वह तुम्हें यूं ही हारने नहीं देगा, पर जो सिखाना है वो सिखा कर भी रहेगा।